फरीदाबाद नगर निगम यानी शहर की छोटी सरकार और इस छोटी सरकार का हिस्सा बनने के लिए नगर निगम चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन भावी उम्मीदवारों ने अपने चुनावी समीकरण लगाने तथा गुना भाग लगाना शुरू कर दिया है। और वार्ड नंबर 38 देखिए, पहले भी हमने कहा कि काफ़ी चर्चा में रहा है। वार्ड बंदी के बाद एक नया स्वरूप इस वार्ड का उभर कर आया है। भावी उम्मीदवार के तौर पर वासुदेव अरोड़ा जी हैं, और जो लोग राजनीति की ज़रा भी समझ रखते हैं या राजनीति के बारे में ज़रा भी जानते हैं, तो फरीदाबाद नगर निगम चुनावों में वासुदेव अरोड़ा एक ऐसा चेहरा रहा है जिसका जीत को लेकर संघर्ष जो है सर्वविदित है। वासुदेव अरोड़ा जी के समर्थन में आज काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं और एक बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है सेक्टर 7-10 मार्केट के व्यापारियों की। वासुदेव जी, संघर्ष आपका हमने भी देखा है, लोगों ने भी देखा है। इस बार क्या कुछ नई चुनावी रणनीति के साथ आप मैदान में उतरेंगे, और किस तरह से आप जो है अपने आप को बीजेपी का एक कैंडिडेट आप बता रहे हैं कि बीजेपी की टिकट लाएंगे, तो किस तरह से इस चुनावी नैया को पार करेंगे? पूजा जी, आप हमसे बहुत पुराने जुड़े हो, आज के नहीं हो जी। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारी आवाज़ को आप ऊपर तक उठा रहे हैं। अब के जो चुनाव रणनीति बनेगी, पिछली बार तो हमने भागते रहे, लेकिन हमने थोड़ी सी कुछ रणनीति में कमी रही है हमारी, वो मैं मानता हूँ इस चीज़ को जी, कमी रही है हमारी। लेकिन इस बार जो हमारी रणनीति बनेगी, पूरी प्रॉपर टीम बनेगी। हर जो बूथ के ऊपर, एक बूथ के ऊपर हमारे कम से कम 25 लोग होंगे और वो पूरे बूथ को संभालेंगे, अंदर या बाहर जहाँ भी कमी है। उसके बाद जो फील्ड में लोग रहेंगे उनके भी कम से कम 125-150 बढ़िया जो सुलझे हुए लोग हैं उनकी हम एक टीम बनाएंगे और वो पूरे वार्ड के अंदर घूमेंगे। और पूरे वार्ड के अंदर 1.5-2 महीना हो गया मेरे को घूमते हुए, ऐसे लोग मिले जो तन मन धन से उसके साथ थे पिछले चुनाव के अंदर। इस बार उन्होंने पूरा गंगा जल उठा लिया। उन्होंने कहा वासुदेव अरोड़ा अब के चाहे कुछ भी हो जाए आपके साथ रहेंगे और आपको चुनाव जिता के लाएंगे। वासुदेव जी, आप अगर लोगों में, क्योंकि जो आप लोग को पसंद करते हैं उनके मन में ये ज़रूर एक स्थिति बनी हुई है कि अगर बीजेपी ने आपको टिकट दिया तो आप चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं दिया तो क्या आपकी रणनीति होगी? तो जो लोग एक तरफा आपके समर्थन में हैं उनको हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखो, कुछ 2-4 लोग होते हैं ऐसे, इससे ज़्यादा कुछ लोग नहीं हैं। 2-4 जो लोग होंगे ठीक है, जो पार्टी से बंधे हुए हैं उनकी मजबूरी होती है अपनी। मैं भी उनको नहीं कहूँगा आप मेरे साथ रहो, पार्टी के साथ रहो। और मेरे को ये पूरा विश्वास है पार्टी इस बार आपकी झोली में टिकट आएगी और मेरे को पूर्ण विश्वास है। और वो पार्टी वाले जो 2-4 अलग हो जाएंगे वो भी साथ आ जाएंगे हमारे, जब पार्टी की टिकट आ गई। 2-4 लोग हैं, ज़्यादा नहीं है कुछ भी। वासुदेव जी, सेक्टर 7-10 को जो है एक डिसाइडिंग सरदारी कहते हैं इस वार्ड नंबर 38 की, और अभी हाल ही में एक बैठक हुई जहां कुछ व्यापारी 7-10 के ही मौजूद थे। तो ऐसे में नहीं लगता कि ये जो डबल जो साइलेंट वोट रहेगा वो कहीं आपके चुनावी समीकरण को ना बिगाड़ दे? जो उधर मीटिंग हुई है वही लोग आज यहाँ देख रहे हो, आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे? इसीलिए मैंने सवाल किया कि कहीं ये साइलेंट वोट आपका चुनावी गणित बिगाड़ दे। जो साइलेंट वोट होगा, आपको मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूँ, आज कुछ साइलेंट वोट होगा, कुछ नहीं बहुत होगा साइलेंट वोट, लेकिन वो वासुदेव अरोड़ा के हक में होगा, ये आज विश्वास दिलवाता हूँ मैं। जी, मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मुद्दे हमारे यही रहेंगे, पार्षद का एक जो काम होता है, पार्कों का रख रखाव, जो अंदर की सड़कें हैं, आज 5 साल हो गए सड़कों को टूटे हुए, आज तक किसी जो नुमाइंदे ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आधी बनी आधी नहीं बनी, कोई तरीका 5 साल हो गए। सीवर लाइन ओवरफ्लो हो रही है, पानी का मीठा पानी 1.5-2 घंटा मुश्किल से आ रहा है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे हम। तो आप पार्टी के नज़दीक हैं, पार्षद ने काम नहीं किया तो विधायक से आपने गुहार लगाई? विधायक जी से ही मिलते रहते हैं। विधायक जी ने भी पूरे काम करे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ काम रह गए हैं। कुछ जो बंदा, विधायक जी तो अपनी तरफ से काम कराना चाहते हैं, लेकिन जो दूसरे नुमाइंदे हैं वो कुछ काम को रोकना चाहते हैं। तो विधायक जी की कोई कमी नहीं है, विधायक जी ने पूरा योगदान दिया, लेकिन कुछ जो दूसरे चुने हुए नुमाइंदे हैं उस काम को रोकना चाहते हैं वो। जी। वासुदेव जी, जिस तरह से आप चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, और जैसे हमने पहला चुनाव देखा है, एक पहले इलेक्शन में चर्चा रही कि काउंटिंग में गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ा, और पिछले चुनाव में कुछ कथित रूप से जो विभीषण थे जो आपके साथ लगे हुए थे उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। तो ऐसे में नई टीम के साथ किस नए जोश के साथ जनता के बीच में जाएंगे? इस बार जो हम एक सुलझे हुए लोग जो होते हैं, सुलझे हुए लोग, कम से कम 250 लोगों की टीम प्रॉपर बनेगी, बूथों के ऊपर लोगों के पास जाएगी, 250 लोगों की टीम बनाएंगे। इस बार जो पिछली बार गलतियां हुई हैं, और पिछली बार आप लोगों को पता सरकार 17 मंत्री उसका प्रचार करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। एक पार्षद के चुनाव में 10-10, 12-12 मंत्री,
एक पार्षद के चुनाव में सिर्फ यही वार्ड बचा था भाई उन मंत्रियों का यहाँ पे प्रचार करना। तो इस बार जो भी है बहुत बढ़िया होगा, पब्लिक का योगदान रहेगा। सारा मेरा परिवार है, वार्ड नंबर 38 लगभग 90% लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, और इस बार जो होगा बहुत बढ़िया होगा, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। और परमात्मा ने चाहा तो टिकट भी मैं इस बार 100% में लेके आऊँगा। वासुदेव जी, सेक्टर 7-10 की मार्केट को बचाने में आपने काफ़ी संघर्ष किया है, लेकिन जब मार्केट बच गई तो क्रेडिट होल्डर्स की होड़ लग गई। मूलचंद शर्मा जी कहते हैं कि उनका अहम रोल था, निवर्तमान पार्षद धनेश अदलखा जी कहते हैं कि उनका रोल था, बाकी भी लोग क्रेडिट लेने वाले आते हैं। तो आखिर व्यापारियों की आवाज़ क्या है? हम व्यापारियों से भी ये सवाल करेंगे, लेकिन जो लोग क्रेडिट लेने की इस होड़ में मचे हुए हैं, क्या उन्होंने जो दुकानदार हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर भी कभी क्रेडिट लेने की होड़ मचाई कि नहीं मचाई? देखो, 1985 से इस मार्केट की लड़ाई में मैं शामिल हूँ। आज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मूलचंद शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान, माननीय कृष्णपाल जी का बहुत बड़ा योगदान, नरेंद्र गुप्ता जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इस मार्केट के लिए। तो इनका सबका योगदान है, उसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं उनका, प्रॉपर दिल से धन्यवाद करते हैं। जो भी हमारा चुनाव नुमाइंदा है, अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर अगली बार कौन जिताएगा? बताओ मेरे को आपने। उनका फर्ज बनता है, अगर पब्लिक ने जिताया है उनको, तो उनका काम करने का फर्ज बनता है। इसमें कोई किसी का वो नहीं है जी, उनका फर्ज बनता है वो काम करें। अगर मैं भी कल जीत के आऊँगा और 100% जीत के आऊँगा, उसके बाद वार्ड के जितने भी काम रुके हुए हैं उनको शुरुआत में चालू करवाएंगे। वासुदेव जी, राजनीति में अनिश्चितता जो है कभी भी हो सकती है, तो ऐसे में अगर पार्टी ने नहीं किसी कारणवश टिकट दिया तो जो आपके समर्थक हैं, क्या उनको निराशा हाथ लगेगी या फिर आप उसी जोश के साथ मैदान में उतरेंगे? देखो, जो मेरे समर्थक हैं उनको किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, वो वासुदेव अरोड़ा के साथ है। जहाँ वासुदेव अरोड़ा रहेगा वो वहाँ पे रहेंगे, इसमें पार्टी का कोई वो नहीं। तो देखिए, बिल्कुल चुनावी चकल्लस शुरू हो गई है और हर कोई व्यक्ति जो है वो दावा कर रहा है, लेकिन देखिए ये व्यापारी हैं सेक्टर 7-10 के, और इनसे जानेंगे कि इन व्यापारियों का मिजाज क्या कहता है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। वार्ड नंबर 38 बहुत चर्चा में है, जो निवर्तमान पार्षद हैं वो दावेदारी जता रहे हैं, वासुदेव अरोड़ा जी आपके पुराने साथी हैं। किस तरह का कैंडिडेट आप चाहते हैं जो दुकानदारों और व्यापारियों के हित में साबित हो? जो काम करके दिखाएगा, जो काम करके दिखाए वैसे ही चाहिए हमें। तो जो कुछ पूछे ही ना, बाद में आए ही ना, नजर ही ना आए, उसका क्या करेंगे जी। और देखिए कुछ और भी यहाँ पर बुजुर्ग हैं जो, और देखिए बुजुर्गों का अनुभव बहुत कुछ कहता है। क्या नाम है सर आपका? हरबंस लाल जी। अंकल, आपने ये भी देखा होगा कि चुनाव जब मार्केट पर संकट आया था तो किस तरह से किन लोगों ने संघर्ष किया था। अब आपके मन की आवाज़ क्या कहती है, कैसा पार्षद चाहिए? हमारी मन की आवाज़ ये कहती है कि इससे बढ़िया सेवादार कोई नहीं मिलेगा। हमारे जो खड़े हो रहे हैं वासुदेव अरोड़ा जी प्रधान, वासुदेव अरोड़ा या सत्तासीन पार्टी भाजपा, हाँ, किसको चुनेंगे अगर टिकट बाई चांस अगर वासुदेव अरोड़ा जी को नहीं मिला? ये बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, 100% कह रहे हैं, आपके सामने सारी पब्लिक के सामने बोला उन्होंने कि ये झोली में मेरी टिकट आएगी, जरूर आएगी। अगर नहीं आई तो? नहीं आएगी तो फिर ये चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे जी। आप वासुदेव जी के साथ रहेंगे? बिल्कुल 100% वासुदेव जी के साथ हैं जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुनील बख्शी है जी। मैं मार्केट में कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं इनके साथ मतलब अपने रेजिडेंट 1529 में रहता हूँ। मार्केट में जब विपदा आई थी, सारे दुकानदार ये अरेस्ट हो गए थे, इनके ऊपर केस बन गए थे। कई दुकानदारों को मैंने अपने जमानत दी हुई है, मतलब इन दुकानदारों सरदार जी थे टायर वाले, जो स्वर्गवास हो गया उनका, उनकी जमानत मैंने दी थी, सिर्फ वासुदेव अरोड़ा जी के कहने के ऊपर। मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, पर वासुदेव अरोड़ा जी के काम ये सारा कुछ होने के बावजूद, तो ये था मेरा मतलब। वासुदेव अरोड़ा बहुत अच्छे आदमी है। पार्टी में किसकी आस्था है? कांग्रेस, भाजपा, बीजेपी में हमारी आस्था है। तो अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है वासुदेव अरोड़ा जी को, तब आपका? तब भी हमें वासुदेव अरोड़ा जी के साथ है। तो फिर पार्टी कहाँ गई? बीजेपी के साथ है, हम वासुदेव अरोड़ा जी के साथ हैं। बस आदमी अच्छे हैं, नेक इंसान है। अगर बीजेपी ने किसी और को टिकट दिया तो बीजेपी कैंडिडेट के साथ लगेंगे या वासुदेव अरोड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम वासुदेव अरोड़ा जी के साथ रहेंगे, वासुदेव अरोड़ा जी ही मेन वो है जी। क्या नाम है सर आपका? दीपक मेरा नाम। तो क्या लगता है आपको, सत्तासीन भाजपा की लहर चल रही है, पार्टी अगर टिकट देती है तो वासुदेव अरोड़ा जी के समर्थन में निश्चित तौर पर काफ़ी लोग आएंगे, अगर नहीं टिकट मिली तो क्या स्टैंड रहने वाला है? अरोड़ा जी को किसी पार्टी की टिकट की ज़रूरत नहीं है जी। जनता पब्लिक उनके साथ है। मैं इनके वार्ड का नहीं हूँ जी।
लेकिन मेरे जो काम है वो अरोड़ा जी से के थ्रू ही मेरे हुए हैं। जितने भी काम हैं मेरे वार्ड में जो है, मैं उनके पास नहीं जा पा रहा हूँ। ये मेरे रिलेशन इन्हीं की वजह से हैं। जी तो मेरे ना भी होते हुए भी मैं इन्हीं को सपोर्ट करता हूँ। तो देखिए, फरीदाबाद नगर निगम चुनाव यानी जो नगर निगम का चुनाव होता है उसमें पार्टी से ज़्यादा चेहरा महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ जो माहौल नज़र आ रहा है उससे यही प्रतीत होता है। अब देखना ये होगा कि भाजपा किस पर अपना दाव खेलती है इस सीट को पक्का करने के लिए। बहरहाल चुनावी जो है जो सरगर्मियाँ बनी हुई हैं उसमें ये वार्ड पहले की तरह इस बार भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।